दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक अमेरिकी रिपोर्ट में जो दावा किया गया है वो भारत की बदनामी करा रहा है। जी हां, दावा किया गया है कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर नामक 4 दिवसीय युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान को बड़ी सैन्य कामयाबी मिली। इतना ही नहीं, यह रिपोर्ट जम्मू कश्मीर के पहलगाम अटैक को भी आतंकी हमला न मानकर विद्रोही हमला बता रहा है। 800 पन्नों की यह तथाकथित रिपोर्ट यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन यानी कि यूएससीसी ने जारी की है। इस पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुरंत मुहर लगाते हुए कह दिया कि अमेरिकी संसद में पेश यह रिपोर्ट भारत के साथ सैन्य टकराव में पाकिस्तान की जीत साबित करती है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह रिपोर्ट महज एक तथ्यात्मक आकलन है या एक सोची समझी अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो किसी भी तरह का युद्ध था ही नहीं। वह तो आतंकियों के खिलाफ एक कार्रवाई थी, सैन्य कार्रवाई। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं था वो। हम आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया, जिसमें अमेरिका के इशारे पर काम कर रहे पाकिस्तानी आतंकियों को नेस्तनाबूद किया गया। लेकिन अब जो अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है वो पूरी तरह मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। इस रिपोर्ट का एकमात्र मकसद भारत के सैन्य प्रभुत्व को कम आंकना और वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को हवा देना है। पहलगाम अटैक को विद्रोही हमला बताना सीधे तौर पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को क्लीन चिट देने जैसा है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों और भारत के सुरक्षा हितों का स्पष्ट उल्लंघन है। यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन यानी कि यूएससीसी द्वारा जारी की गई इस 800 पन्नों की रिपोर्ट की सत्यता और इसके पीछे की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इस पूरी कहानी का एक और बेहद गंभीर पहलू है और वह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कथित रोल। सूत्रों के अनुसार ट्रंप अपने आगामी राष्ट्रपति चुनाव की मुहिम और व्यक्तिगत व्यापारिक हितों को साधने के लिए लगातार भारत विरोधी रुख अपना रहे हैं। पाकिस्तान के साथ उनके व्यापारिक संबंध और रणनीतिक साझेदारी का गणित उन्हें पाकिस्तान का पक्ष लेने के लिए मजबूर कर रहा है। ट्रंप प्रशासन की ओर से लगातार भारत विरोधी बयानबाजी और इस तरह की फर्जी रिपोर्ट्स को शह देना स्पष्ट रूप से दिखाता है कि अमेरिकी राजनीति का एक धड़ा अपने निजी फायदे के लिए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखने को तैयार है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है मोदी सरकार की चुप्पी पर। जहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री खुलेआम इस रिपोर्ट को अपनी जीत बता रहे हैं, वहीं भारत सरकार की ओर से इस सनसनीखेज और बेबुनियाद रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक खंडन या तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई है। न तो ऑपरेशन सिंदूर के झूठे दावे पर कोई जवाब आया, न ही पहलगाम अटैक के आतंकी स्वरूप को नकारने पर कोई स्पष्टीकरण दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत विरोधी बकैती पर भी मोदी सरकार ने चुप्पी साध रखी है। क्या यह कूटनीतिक कमजोरी है या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीरता की कमी मोदी सरकार में? वैश्विक मंच पर अपनी संप्रभुता पर हो रहे इस सीधे हमले का तुरंत और सख्त जवाब देना भारत की मोदी सरकार की जिम्मेदारी थी, जिसे निभाने में वह विफल रही है। सरकार की यह चुप्पी देश को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या उसकी प्राथमिकताएं राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर अपने दोस्तों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समीकरणों के इर्द गिर्द घूम रही है। यह अमेरिकी रिपोर्ट ऑपरेशन सिंदूर की मनगढ़ंत कहानी और पहलगाम पर उसका नजरिया न सिर्फ भारत की सैन्य शक्ति को चुनौती देता है, बल्कि वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को कमजोर करने की एक शर्मनाक कोशिश है। इस दुष्प्रचार को राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर तुरंत खारिज किया जाना चाहिए था। ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम और मोदी सरकार की इस पर चुप्पी दोनों ही देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। भारत को अब अपनी सुरक्षा और संप्रभुता पर हो रहे हर अंतर्राष्ट्रीय हमले का ठोस और स्पष्ट जवाब देना होगा। मोदी जी, नींद से जागिए, देश का अपमान हो रहा है।